स्टैटिक्स फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस का ये वीडियो नंबर 24 है और नल लाइन एंड नल प्लेन का ये तीसरा वीडियो है। कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी अ नल लाइन, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस प्लेलिस्ट को यहीं पे हम रोक देंगे, इसको हम कंप्लीटेड मान ले रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यूनिफाइड सिलेबस जब लागू होता है तो हर यूनिवर्सिटी को छूट दी जाती है 30% वो सिलेबस में फेरबदल कर सकता है। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में इसके आगे भी कंजुगेट लाइंस वगैरह होती हैं, वो सब भी सिलेबस में हो, और हो सकता है कि बस यहीं तक सिलेबस में हो, नल लाइन नल प्लेन तक। तो मैं इसको यहीं तक रोक दे रहा हूँ। अगर आपके सिलेबस में एक आर्टिकल ज़्यादा है तो अपने से पढ़ लीजिएगा और पढ़ सकते हैं। अब 24 वीडियो की ट्रेनिंग के बाद भी अगर कुछ एक आध आर्टिकल अपने से आप ना पढ़ सकें तो ये अच्छी बात नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप फिर अपने से पढ़ने के योग्य हो जाएं। तो फिलहाल आइए हम लोग इसको डिराइव करें कि द लाइन x माइनस ए अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन एन इज अ नल लाइन इफ एल एल प्लस एम एम प्लस एन एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एल प्लस एम प्लस एन ए बी सी एक्स वाई जेड। ओके, आइए शुरू करते हैं। चेंज ऑफ बेस पॉइंट वगैरह शुरू में ही आपको हम बताए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में, उनकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। लेट आर डैश जी डैश बी द डायनेम विथ बेस पॉइंट ओ डैश, और इसको हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, यही ए बी सी। ये क्वेश्चन समझ रहे हो ना, ये लाइन का क्वेश्चन है सिमेट्रिकल फॉर्म में। ये ऐसी लाइन है जो पॉइंट ए बी सी हो सी से होके जाती है और जिसके डी सी एलिमेंट है। तो ये जिस पॉइंट से होके लाइन जा रही है उसी को हम बेस पॉइंट मान ले रहे हैं, ए बी सी। देन अब मैं जो लिख रहा हूँ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये शुरू में ही आपको बताए गए थे। ये आर डैश एरो आर एरो के बराबर होता है और इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप लिख दे रहे हैं। एंड जी डैश एरो ये बराबर होता है जी एरो माइनस स्मॉल सी वेक्टर क्रॉस कैपिटल आर एरो। स्मॉल सी वेक्टर बीइंग पोजीशन वेक्टर of O dash, that is G dash को हम लोग लिखना है L dash I कैप कंपोनेंट फॉर्म में प्लस M dash J कैप प्लस N dash K कैप। तो ये बराबर हो जाएगा G यानी कि L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप माइनस C क्रॉस R, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है कंपोनेंट फॉर्म में। If small c is position vector of O dash, then C will be AI कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। तो डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो ना, I J K, C के कंपोनेंट्स A B C, और थोड़ा सा C और C में कंफ्यूजिंग मामला है। ये C और ये C एक जैसा है, तो ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे पढ़ा रहा तो क्या फर्क पड़ता है, एक लाइन के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के वी हैव एल डैश इक्वल टू एल माइनस ब्रैकेट में बी कैपिटल जेड माइनस सी कैपिटल वाई इज इक्वल टू एल माइनस बी कैपिटल जेड प्लस सी कैपिटल वाई। कैपिटल एम डैश इक्वल टू एम माइनस सी कैपिटल एक्स माइनस ए कैपिटल जेड इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस सी कैपिटल एक्स प्लस ए कैपिटल जेड। एंड एन डैश इक्वल टू कैपिटल एन माइनस के का कोफिशिएंट ए कैपिटल वाई माइनस बी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एन माइनस ए कैपिटल वाई प्लस बी कैपिटल एक्स।
if the line x minus a upon L is equal to y minus b upon m is equal to z minus c upon n is null line of the system, is null line of the system, then it must be perpendicular to the axis of the couple. It must be perpendicular to the axis of the couple, and so L capital L dash plus M capital M dash plus N capital N dash is equal to 0, implies that L into capital L dash capital L minus B capital Z plus C capital Y प्लस m इंटू एम डैश की वैल्यू कैपिटल M माइनस C कैपिटल X प्लस A कैपिटल Z प्लस n ब्रैकेट में n डैश की वैल्यू कैपिटल N माइनस A कैपिटल Y प्लस B कैपिटल X इज इक्वल टू 0। कैपिटल L M N को आप बाईं तरफ रोक लो, बकिया सबको दाहिने कर दो, implies that L कैपिटल L प्लस M कैपिटल M प्लस N कैपिटल N इज इक्वल टू, यानी कि ये टर्म और ये टर्म हमने रोक लिया, बकिया सबको ले चलो उधर। तो ये हो जाएगा L ब्रैकेट में B कैपिटल Z माइनस C कैपिटल Y प्लस M ब्रैकेट में C कैपिटल X माइनस A कैपिटल Z और प्लस N विद इन द ब्रैकेट A कैपिटल Y माइनस B कैपिटल X। दाहिना तरफ वाला जो क्वांटिटी है ये कुछ और नहीं, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है LMN ABC कैपिटल X Y Z, देख लो करके L इंटू बी जेड माइनस सी वाई प्लस M इंटू सी एक्स माइनस ए जेड प्लस N इंटू ए वाई माइनस बी एक्स। यही प्रूव करना था आई थिंक, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, which is the required condition। इसी पर बेस्ड एक मटेरियल है, उसको एग्जाम्पल के रूप में, क्वेश्चन के रूप में, जैसे भी आप बुक में पा सकते हैं। आइए उसको डिस्कस कर लें। इसको हम हेडिंग डाल के डिस्कस कर दे रहे हैं ऐसे, नल लाइंस एंड जनरेटर्स ऑफ हाइपरबोलॉइड। null lines and generators of a hyperboloid। हाइपरबोलॉइड बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक चैप्टर होता है जनरेटिंग लाइंस, रूलिंग लाइंस। उसमें आपको मिलेगा हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के पास 2 सिस्टम्स ऑफ जनरेटर्स होते हैं। उसी से मतलब रखने वाला हम आर्टिकल या जो भी कह ले मटेरियल आपके सामने रखने जा रहे हैं। एमंग द नल लाइंस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एमंग द नल लाइंस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस Four are generators, 4 are generators of any hyperboloid, semicolon, 2 belonging to one system of generators
2 belonging to one system of generators and two other system of generators। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जनरेटिंग लाइंस वाला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे, आपको कुछ आइडिया होगा, तो ही आपको इसको पढ़ने में थोड़ा गुड फील होगा, नहीं तो आपको बैड फील होगा। अभी मैथमेटिक्स है भाई, अब इसका मतलब थोड़ी कि हम जनरेटिंग लाइन चैप्टर पहले पढ़ाए हैं तब इस सवाल को कराए ना, ऐसा गणित में कहाँ होता है। फिर तो आदमी एक ही चैप्टर में कदम ताल करता रह जाएगा। जनरेटिंग लाइंस वाले चैप्टर में हमको मालूम है हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट के पास जनरेटिंग सिस्टम होता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स के पास नहीं। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट के इक्वेशन को लिखते हुए। x² प्लस y² माइनस z² इज इक्वल टू 1। ये है हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट। 2 systems of generators, 2 systems of generators, या ऐसे लिख के, ऐसे अगर हम लिखें generators belonging to two systems are x minus a cos theta upon a sin theta is equal to y minus b sin theta upon minus b cos theta is equal to z upon plus minus c। Let us consider, इसमें से एक को हम लेने जा रहे हैं। Let us consider the generator x minus a cos theta upon a sin theta is equal to y minus b sin theta upon minus b cos theta is equal to z by c। इसको DC's फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि DRs है ना, ये जो नीचे लटक रही संख्याएं ये DRs हैं। कैसे मालूम? क्योंकि इनके वर्गों का योग 1 नहीं आएगा, अर्थात DRs को DC's में बदलना आपको आना चाहिए। x माइनस a cos थीटा अपॉन a sin थीटा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू y माइनस b sin थीटा अपॉन माइनस b cos थीटा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू z अपॉन c अपॉन लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज इक्वल टू अंडर रूट DRs के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ DRs, a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा प्लस c²। ये रहा। अगर ये जनरेटर नल लाइन है, इफ इट इज ए नल लाइन देन if it is a null line then अभी हम लोग कंडीशन निकाले थे, L कैपिटल L प्लस M कैपिटल M प्लस N कैपिटल N इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट LMN ABC कैपिटल XYZ। इसको इन्वर्टेड कामा में रखिए और इसको अपने इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करिए। अर्थात इसमें L M N DC's हैं, तो DC's आप देख ही रहे हो क्या है, A sin थीटा अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल L
प्लस माइनस बी कॉस थीटा अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम प्लस सी अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए साइन थीटा अपॉन लैम्बडा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा। ए बी सी, ये जानते ए बी सी क्या था ना, लाइन जिस पॉइंट पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये लाइन किस पॉइंट पे काम कर रहा है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा 0। ए बी सी की जगह हो जाएगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और 0, और नीचे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। तो देखो आपको मालूम है डिटर्मिनेंट से कॉमन कैसे लिया जाता है। पहली रो से हम 1 बाई लेमडा कॉमन ले लें तो ये बाईं तरफ वाला जो 1 बाई लेमडा ये बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, काट दिए। implies that a sin theta into capital L minus b cos theta into capital M plus c capital N is equal to determinant a sin theta minus b cos theta c a cos theta b sin theta 0 कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। डिटर्मिनेंट में साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये लिखा है ना, पहले R1 माने पहली रो है, फिर दूसरी रो है, फिर तीसरी रो है, तो आप चाहें इसको ऐसे शुरू कर लें R2 R3 R1, आप चाहें इसको ऐसे लिख लें R3 R1 R2, यानी जो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो है ये साइक्लिकली रोटेट करती है। ऐसी कॉलम भी रोटेट करता है डिटर्मिनेंट में। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है, फोर्थ में नहीं, ध्यान रखिएगा, फिफ्थ में भी होता है। इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कैपिटल एक्स वाई जेड, पहले इसको लिख लिए, पहले तीसरी रो फिर पहली दूसरी, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा सी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा 0। यहाँ पे कुछ लिख दो ऐसा किस आधार पर की हो, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, भाई इतना लिख दोगे ठीक रहेगा। डिटर्मिनेंट आपको लगेगा कोई प्रॉपर्टी लगाई गई है। अब इसे हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ध्यान है ना, पूरा काम दिमाग में रखिए। एक जनरेटर लिया था हमने और हमने कहा कि अगर ये नल लाइन है तो ऐसा होगा, अगर ये नल लाइन है तो ऐसा होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ो, इंप्लाइज दैट, एक्सपेंड करो। माइनस बी सी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एक्स प्लस सी ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल वाई प्लस जेड वाले में ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ हो जाएगा ए बी, देखो गड़बड़ा गया ना, यहाँ सिर्फ इक्वल्स टू लिखो ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो ये लिखा हुआ है ए बी इंटू कैपिटल जेड, ये रहा माइनस बी सी साइन थीटा कैपिटल एक्स प्लस सी ए कॉस थीटा कैपिटल वाई प्लस ए बी जेड। अब साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म्स को बाईं तरफ ले आओ और बगैर साइन थीटा कॉस थीटा वालों को दाहिनी तरफ। तो यहाँ पे है ए कैपिटल एल और ये जाएगा उधर माइनस बी सी कैपिटल एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और ये कॉस थीटा वाला नेगेटिव है, ये भी जाके उधर नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा बी कैपिटल एम और प्लस सी ए कैपिटल वाई, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कैपिटल जेड
और माइनस सी एन। नंबर 3, दिस इज द कंडीशन फॉर जनरेटर्स टू बी, दिस इज द कंडीशन फॉर जनरेटर्स, थोड़ा इसको जनरलाइज करके लिख रहे हैं, फॉर जनरेटर्स बिलोंगिंग टू वन सिस्टम, belonging to one system to be null lines, to be null lines। और हम जानते हैं कि इस तरीके का जो इक्वेशन है थीटा में, ये थीटा की 2 वैल्यूज देता है। इसका मतलब 2 जनरेटर्स नल लाइंस हो जाएंगे। एविडेंटली, प्रमाणतः, एविडेंटली इक्वेशन 3 गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कैसे 2 वैल्यूज ऑफ थीटा देता है मैं अलग से नोट लगा के समझा दूंगा, फिलहाल यहां पर ऐसे ही लिखो, गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। 10 2 generators belonging to one system, belonging to one system are null lines, are null lines। इसी प्रकार से जब आप अनदर सिस्टम को बिलोंग करने वाले जनरेटर्स को नल लाइन बनाओगे तो वहाँ पे थीटा की 2 वैल्यू आएगी, यानी 2 नल लाइन्स बनेंगे, उस परिवार के 2 जनरेटर्स नल लाइन बनेंगे। तो देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ जनरेटिंग लाइन्स फॉर हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। दोनों सिस्टम्स ऑफ जनरेटर्स के 2-2 जनरेटर्स नल लाइन्स होते हैं, माने सिस्टम ऑफ जनरेटर्स के कुल 4 जनरेटर्स नल लाइन्स बन जाते हैं, यही दिखाना था। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, similarly we can prove that 2 generators belonging to the other system, belonging to the other system are null lines, are null lines। यही प्रूव करना था। नोट, ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट साइन थीटा इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट जैसा नहीं है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, ऐसे ही तो इक्वेशन है। इसके 2 सॉल्यूशंस आते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। देखो कैसे, लेट ए इक्वल टू आर कॉस अल्फा, बी इक्वल टू आर साइन अल्फा, सो दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b by a। देन इक्वेशन 1 reduces to a cos थीटा माने r cos थीटा cos अल्फा प्लस b sin थीटा यानी कि r sin थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू c, इम्प्लाइज दैट r से डिवाइड कर दिया तो cos a cos b प्लस sin a sin b के हिसाब से ये हो गया r कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई आर। और अगर इसको हम लिख लें कॉस बीटा से, इम्प्लाइज दैट थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस बीटा, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा। 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, 2 वैल्यूज ऑफ थीटा मिल गया ना, 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पे बीटा कितना होगा, बीटा क्या है, कॉस इनवर्स सी बाई आर, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स सी बाई आर।
और अल्फा क्या है, tan इनवर्स b बाई ए, कांस्टेंट ही तो है सब। गिविंग टू वैल्यूज ऑफ थीटा ऐसे लिखो तो अच्छा लगेगा, गिविंग टू वैल्यूज ऑफ थीटा, ये बता रहे थे आपसे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो 24 वीडियो बीतने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। और मेरा चैनल है गणितपुर, मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत, इस मिशन के तहत मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, और ये बिल्कुल ही नॉन ग्लैमरस काम है मेरा। सिंपल टीचिंग जैसे की जाती है वैसे ही आपके सामने प्रस्तुति है हमारी। आप इस सिंपल टीचिंग का, मुफ्त में दी जा रही सुविधा का लाभ उठाएं, औरों को भी हमारे इस मिशन से जोड़ें। और उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूरब भारत, पश्चिम भारत, ये बड़े भारी भूखंड में इस स्टाइल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। स्टाइल क्या है, इंग्लिश में लिखना है, और हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड लैंग्वेज में, इसे हिंग्लिश भी कहते हैं, उसमें बातचीत करनी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।